खुद से प्रेम करना क्यों जरूरी है, इसे गहराई से समझना होगा। लोग अक्सर कहते हैं दूसरों से प्रेम करो, दूसरों की सेवा करो, लेकिन सोचो जरा, जो इंसान अपने ही अस्तित्व से प्रेम नहीं करता वह दूसरों से क्या प्रेम करेगा। प्रेम भीतर से फूटता है, बाहर से नहीं आता। अगर भीतर खालीपन है, आत्मग्लानि है, तो बाहर सिर्फ दिखावा होगा, मुखौटा होगा। इसलिए पहला कदम है खुद को स्वीकारना। ये स्वार्थ नहीं है, ये जागरूकता है। जब तुम अपने शरीर को वैसे ही स्वीकार लेते हो, अपने मन की उलझनों को बिना जजमेंट देखते हो, अपनी कमियों और खूबियों दोनों को गले लगाते हो, तभी करुणा का फूल जन्म लेता है और वही करुणा धीरे धीरे दूसरों तक बहने लगती है। खुद से प्रेम करना आत्मबोध है। ये कहना है मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। ये स्वीकार ही ध्यान का पहला द्वार है। समाज हमें दोष सिखाता है। बचपन से ही हमें कहा जाता है तुम अच्छे नहीं हो, तुम योग्य नहीं हो, तुम औरों जैसे क्यों नहीं हो। धीरे धीरे हम इन बातों को सच मानने लगते हैं। हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं और हर बार अपने आप को कमतर पाते हैं। यही शुरुआत है खुद से नफरत की। ये नफरत हमें भीतर से तोड़ देती है। हम अपने ही सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। जब हम अपने ही मन में ये धारणा बैठा लेते हैं कि हम अयोग्य हैं, कि हम गलत हैं, तो आत्मा का संगीत धीमा पड़ जाता है। ध्यान की संभावना वहीं मर जाती है। सोचो, जो व्यक्ति दिन रात खुद को दोषी मानता रहे, वह मौन कैसे पा सकेगा। उसकी हर सांस में अपराध बोध होगा, उसका हर कदम बोझिल होगा। धीरे धीरे ये आत्मग्लानि इतनी गहरी हो जाती है कि व्यक्ति खुद को स्वीकार ही नहीं कर पाता। वो हमेशा भागता रहता है, अपने ही सच से भागता है। आत्मग्लानि में जीना ध्यान की हत्या है। ध्यान तो तभी खिल सकता है जब तुम अपने अस्तित्व को खुले दिल से स्वीकारो। नफरत से भरा मन भीतर की शांति को नहीं बुला सकता। असली क्रांति तब होगी जब तुम इस नफरत के खेल को पहचान लोगे और उसे तोड़ दोगे। तभी करुणा का फूल तुम्हारे भीतर जन्म लेगा। खुद से प्रेम करने का अर्थ बहुत गहरा है। इसका पहला पहलू है अपने शरीर को पूरी स्वीकृति देना। शरीर को अपूर्ण मानकर उसे बदलने की चाह में जीना हमें भीतर से विभाजित करता है। जब तुम अपने शरीर को वैसे ही स्वीकारते हो, उसकी कमजोरियों और खूबियों दोनों को, तब एक सहजता पैदा होती है। दूसरा पहलू है अपने मन की उलझनों को बिना जजमेंट देखना। मन हमेशा विचारों से भरा रहता है, उसमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी। अगर तुम हर विचार पर अपराध बोध करने लगो तो मन भारी हो जाएगा। लेकिन जब तुम देखते हो कि विचार केवल आते जाते बादल हैं, तो एक गहरी शांति उतरने लगती है। तीसरा पहलू है अपनी कमियों को गले लगाना। हर इंसान अपूर्ण है। अगर हम अपनी अपूर्णता से लड़ते रहें तो जीवन युद्ध बन जाएगा। लेकिन जब हम अपनी कमियों को भी प्रेम से स्वीकारते हैं तो वे कमियां ही हमारी ताकत में बदल जाती हैं। और अंततः खुद से प्रेम का अर्थ है जो है उसे वैसे ही स्वीकार करना। न कोई दिखावा, न कोई बनावट। स्वीकृति का यह भाव हमें भीतर से हल्का करता है और हमें करुणा की ओर ले जाता है। यही आत्मबोध है, यही आत्मा के संगीत का आरंभ है। जब तुम खुद से प्रेम करना सीखते हो, तब भीतर एक नई करुणा जन्म लेती है। ये करुणा कोई बाहर से लाई हुई चीज नहीं होती, ये भीतर से फूल की तरह खिलती है। धीरे धीरे उसका सुगंध तुम्हारे हर विचार, हर शब्द और हर कर्म में उतरने लगता है। खुद से प्रेम करने का मतलब है कि तुम अपने अस्तित्व को पूरी तरह स्वीकार कर रहे हो। और जब ये स्वीकृति आती है, तब तुम दूसरों को भी वैसे ही स्वीकारना शुरू कर देते हो। अब तुम लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते, उन्हें उनके होने में ही सम्मान देते हो। याद रखो, प्रेम बाहर से नहीं आता, भीतर से बहता है। जब भीतर का झरना फूटता है, तभी वह दुनिया तक पहुंचता है। यही असली परिवर्तन है। यह परिवर्तन धीरे धीरे रिश्तों को, जीवन को और अंततः तुम्हारी चेतना को करुणा के महासागर में बदल देता है। एक साधु के पास एक युवक आया। युवक ने पूछा, गुरुदेव, क्या मैं परमात्मा से प्रेम कर सकता हूँ? साधु ने मुस्कुराकर पलटकर पूछा, क्या तुम खुद से प्रेम करते हो? युवक ने सिर झुका लिया, नहीं, मैं तो हमेशा खुद को दोष देता हूँ। मुझे लगता है कि मैं योग्य नहीं हूँ, मैं अधूरा हूँ। साधु ने कहा,
तो फिर परमात्मा तक पहुंचना असंभव है। सोचो जरा, अगर तुम अपने ही अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाए तो ईश्वर को कैसे स्वीकारोगे? अगर तुम अपने ही हृदय में करुणा का दीपक नहीं जला पाए तो परमात्मा के विशाल मंदिर में प्रकाश कहां से आएगा? फिर साधु ने युवक को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक बाग में गुलाब और सूरजमुखी खिले थे। सूरजमुखी बार बार खुद को दोष देता कि मैं गुलाब जैसा क्यों नहीं हूं, मेरी पंखुड़ियां उतनी सुंदर नहीं, मेरी खुशबू उतनी गहरी नहीं। और गुलाब सोचता, काश मैं सूरजमुखी जैसा ऊंचा होता, सूरज की ओर देख पाता। दोनों अपने अपने रूप को नकार रहे थे। एक दिन बाग के माली ने आकर कहा, तुम दोनों अपनी ही सुंदरता को नहीं पहचानते। सूरजमुखी, तुम्हारी ऊंचाई ही तुम्हारी शोभा है, गुलाब तुम्हारी खुशबू ही तुम्हारा खजाना है। जब तक तुम खुद को स्वीकार नहीं करोगे तब तक कोई और भी तुम्हें स्वीकार नहीं कर पाएगा। साधु ने युवक से कहा, याद रखो, परमात्मा को पाने का मार्ग खुद से शुरू होता है। जो खुद से प्रेम करता है वही दूसरों से प्रेम करता है और वही अंततः परमात्मा से भी जुड़ जाता है। ध्यान और आत्म प्रेम एक दूसरे के पूरक हैं। जब तुम खुद से प्रेम करना शुरू करते हो तब ध्यान सहज हो जाता है, क्योंकि ध्यान की पहली शर्त है स्वीकार। अगर तुम अपने ही अस्तित्व को नकार रहे हो तो ध्यान कभी गहराई में नहीं जा सकता। खुद से प्रेम ध्यान की पहली सीढ़ी है। ये प्रेम तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाता है। धीरे धीरे जब तुम बैठते हो, आंखें बंद करते हो और अपने भीतर झांकते हो तो तुम्हें अपने ही हृदय में करुणा का दीपक जलता हुआ दिखाई देता है। वही दीपक ध्यान को प्रकाशित करता है। जब ध्यान गहराता है तो तुम समझने लगते हो कि प्रेम केवल किसी और के लिए नहीं है। प्रेम तुम्हारा अपना स्वरूप है। तुम प्रेम करते नहीं, तुम स्वयं प्रेम हो जाते हो। ये समझ भीतर की सबसे बड़ी क्रांति है और इस क्रांति की शुरुआत केवल तब होती है जब तुम अपने आप को प्रेम पूर्वक स्वीकार लेते हो। याद रखो, आत्म प्रेम और ध्यान मिलकर ही तुम्हें परमात्मा तक ले जाते हैं। जब तुम खुद को प्रेम से भर देते हो तो तुम्हारे आसपास का पूरा वातावरण बदलने लगता है। तुम्हारे रिश्तों में सहजता आ जाती है। अब तुम दूसरों पर स्वामित्व नहीं जमाते, बल्कि उन्हें उनकी स्वतंत्रता में स्वीकारते हो। अब तुम दूसरों को बदलने की चेष्टा नहीं करते, बल्कि उनकी मौलिकता का उत्सव मनाते हो। याद रखो, जो व्यक्ति खुद को प्रेम करता है उसके भीतर करुणा का झरना फूट पड़ता है। वही करुणा धीरे धीरे बाहर की ओर बहती है, पहले परिवार तक, फिर मित्रों तक, फिर समस्त मानवता तक, और अंततः ये प्रेम पूरे अस्तित्व को आलिंगन कर लेता है। ये आत्म प्रेम ही ध्यान का बीज है। जब तुम इस बीज को सींचते हो तो धीरे धीरे ये वृक्ष बनता है और उसकी छाया में ध्यान का फूल खिलता है। और जब ये फूल खिलता है तब तुम केवल प्रेम नहीं करते, तुम स्वयं प्रेम हो जाते हो। और जब तुम प्रेमी हो जाते हो तभी पहली बार परमात्मा तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता है।